ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। संविधान की प्रस्तावना में कैसे जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द? हम सब भारत के संविधान की कस्में तो खूब खाते हैं और लोगों को खाते हुए सुनते हैं, पर क्या आपने संविधान देखा है? अगर कोई फोटो वगैरह में देखा भी हो तो एक चीज तो आपको पता ही होगी कि आपका अपना संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सोने पर सुहाइए कि पूरा संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, हाथों से कैलीग्राफ किया गया। ना कोई प्रिंटिंग हुई, ना कोई टाइपिंग। इस संविधान के पहले पन्ने पर संविधान की आत्मा है, यानी संविधान की प्रस्तावना। वही प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है। इस पन्ने की खासियत यह है कि संविधान में तो संशोधन हुआ करते हैं, लेकिन इस पन्ने पर लिखी बातों को नहीं बदला जा सकता। पर हुआ तो ऐसा भी है, इस पन्ने में भी 1976 में कुछ जोड़ा गया। तब 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। आजादी से पहले धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पर बहस हुई थी। संविधान सभा में बहस के दौरान केटी शाह, ब्रजेश्वर प्रसाद जैसे सदस्यों ने शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की मांग उठाई थी। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तर्क दिया, राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं तय करना होगा। इसे संविधान में ही निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। अपनी याचिका में डॉक्टर स्वामी ने अम्बेडकर के वक्तव्य का उल्लेख किया। अम्बेडकर ने यह भी कहा कि मेरा तर्क यह है कि संशोधन में जो सुझाव दिया गया है वो पहले से ही प्रस्तावना के मसौदे में नहीं थे। दरअसल धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की पुष्टि करने वाले कई सिद्धांत मूल रूप से संविधान में निहित थे, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो सरकारों को उसके कार्यों में मार्गदर्शन करने के लिए। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट है। प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित और अर्पित करते हैं। इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा। इस प्रस्तावना में संविधान में समाहित जितने भी मूल और आदर्श हैं उनको शामिल किया गया, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किए गए शब्दों के अर्थ भी आपको समझा देते हैं। हम भारत के लोग का मतलब संविधान जिससे बना है, जो इस संविधान के स्रोत है। संप्रभु यानी ऐसा देश जो दूसरे की प्रभुता से मुक्त हो और अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए। इस संशोधन में प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य से बदल दिया गया। स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी कि प्रस्तावना को बदला, संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।